हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। झूलन प्यारे का दूसरा भाग है, जो आधा भाग अगला भाग में है और दूसरा भाग ये है। झूलन प्यारे क्या किए कि धरती के अंदर अपने माता को रख दिए, अपने माता को रख दिए और धरती से बोले कि हे धरती माँ, जब हम यहाँ पर आएंगे तो अपने माता को आपसे मांगेंगे और मेरी माता को नींद नहीं टूटना चाहिए, मेरे माता को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अंदर में थे, धरती के अंदर थे। जब हम माता को अपने धरती पर लाए तब मेरे माता का नींद खुले। ऐसा कह के धरती को अपने माता को स्थापना दे दिए और वहाँ से चल दिए। चलते चलते बहुत दूर चल गए तो एक सूखा हुआ फुलवाड़ी था। एक बहुत बड़ा राजा था, उसका सूखा हुआ फुलवाड़ी था। वो फुलवाड़ी में जाके सोचे कि कुछ जाते हैं, देखते हैं, कुछ न कुछ फल फूल मिल जाएगा तो खा ही लेंगे, खा के अपना भूख को मिटा लेंगे। रात तो बिता लिए, रात भर चले, दिन भर चले, अब क्या करें। तो बेचारा फुलवाड़ी में चल गए तो देखते हैं कि यहाँ पर एक भी पौधा हरा नहीं था। वो गए और जाके पैर धरे और पेड़ को हाथ लगाए तो सारा बगीचा फुलवाड़ी पूरा हरियर हो गया। फल फूल से जैसे सूखा था ठीक उसी तरह फल फूल भर गया, पूरा हरियर कचकच हो गया, पूरा डाल नब गया फल से, जैसे फल से नवा हुआ था, जैसे सूखा था वैसा ही हो गया। तो वो झूलन प्यारे के आश्रम में फुलवाड़ी हरा भरा हो गया। वहाँ का जो मालिन थी वो बेचारी जो पहले से पूजा फूल ले जाती थी उसे नहीं पता था। उसको गांव वाले लोग कहने गए कि अरे आपका फुलवाड़ी हरियर हो गया है, आप जाइए ना, जाके देखिए ना। वो बेचारी कहती है, अरे क्या मुझे ऐसे कर रही हो, क्या करूं, मेरा फुलवाड़ी सूख गया है तो कैसा हूं करके तो जी ही रही हूं, क्या करे, किस्मत का मारा मेरा फुलवाड़ी सूख गया। तो छोटा सा जो बाग बगीचा है उसी में से ला के अपना प्रतिपाल कर रहे हैं, क्यों आप ताना दे रहे हैं। मालिन को सब लोग बोले, अरे नहीं, चल के तो देखिए, आप अपना फुलवाड़ी में जाकर देखिए, आपका फुलवाड़ी कैसे हरा भरा हो गया है, जाइए। वो बेचारी जाती है सबको कहने से, चल गई देखने को लिए फुलवाड़ी में। तो देख रही है कि अरे फुलवाड़ी मेरा सचमुच फल फूल से डाल नवा हुआ है, अरे ये तो लगता है कोई अनहोनी चमत्कार हो गया है। वो बेचारी गई, देखी और देख के और घर आई अपने पति से बताई कि चलिए ना, फुलवाड़ी हरियर हो गया है, चल के देखिए। उसके पति भी गए, लेकिन दोनों पति पत्नी झाड़ू लेकर गए कि फुलवाड़ी में इतना दिन से 12 बरस से नहीं गए थे तो उसको झाड़ू लगा देंगे, पत्ते को हटा देंगे, कचड़ा हटा देंगे, फूल लाना है, अचड़े कचड़े में कैसे लाएंगे। वो बेचारा क्या किए कि जाके फुलवाड़ी को दोनों मिलके सफ़ा करने लगे। तो देख रहे हैं कि एक जगह पत्ते बिछा के और बेचारा झूलन प्यारे सोए हुए हैं। ये देखे तो देख रहे हैं कि अरे एक छोटा बालक इसमें सोया हुआ है, कौन है। इसे बेचारी हाथ जोड़ के पति पत्नी दोनों और झूलन प्यारे के सामने अपने अर्ज कर रही है, विनती कर रही है कि महाराज आप कौन हैं, देवता हैं, देवी हैं, मनुष्य हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, आप बताइए कौन हैं। झूलन प्यारे को नींद टूट गया तो वो बेचारा संकोच में है कि अरे ये कहाँ, ये सब सूखा हुआ था, हरा हो गया और ये हाथ जोड़ के खड़ी है, हम तो एक नॉर्मल मनुष्य हैं,
अब इससे क्या बोले, तो कह रही है बेचारी, नैयों में ही है माता भूतरे बैतालावाजी, अरे नहीं ही आई देवता से देवी जी, अरे नहीं ओ में ही है मालेन ब्रह्मा से विष्णु जी, अरे नहीं ही है शंकर भगवान जी, अरे हम हूँ जे ही है माता राजा जी के बेटावा जी, अरे नैया है मोरा झूलन प्यारे जी, हमारे आसर वे मालेन असुखल फूलावाड़िया जी, अरे सुखल फूलावाड़िया हरियर हो ले जी। वो बेचारा कह रहा है कि हम देवता देवी नहीं हैं, नहीं ब्रह्मा विष्णु कोई नहीं है, शंकर भगवान नहीं हैं, हम एक राजा का लड़का हैं, झूलन प्यारे हैं, मेरे आसरा से ही फुलवाड़ी सुखल था, जब हम फुलवाड़ी में आए तो ये फुलवाड़ी हरियर हो गया माता, हम कोई ऐसा नहीं है जो कि इससे फुलवाड़ी हरियर हुआ है, हम एक राजा का लड़का हैं। ये बेचारा ऐसा बोले। वो मालिन कहने लगी कि अरे राजा के लड़का के आने से मेरा फुलवाड़ी हरियर हो सकता है, तो घर में रहने से तो मेरा और अंधन हो जाएगा, क्यों ना हम ले जाएंगे राजा के अपने घर, राजा के लड़का के। और कहने लगी बेचारी और दोनों पति पत्नी कि ऐसा करिए बाबू, आप कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, चलिए मेरे घर चलिए, आप मेरे घर रहिए, जितना दिन मन है उतना दिन, उसके बाद अपने घर चल जाइएगा। ये बेचारा चल गया, लेकिन ये मलिनिया से पता बार बार पूछता था कि यहाँ एक राजा है, उसके पिता का नाम बताती थी और वो लड़की का नाम बताती थी कि वो जो लड़की है सती लड़की है, वो रानी का सती नाम है, जो कि अन्न नहीं खाती है, दूध और फल पे रहती है, वो लड़की सती है, परी है, वो किसके घर में है, वो बेचारी मलिनिया से बेचारा पूछता था। लेकिन मलिनिया का खुद का नहीं पता था कि कौन है, किसके बेटी है, वो जानती थी पहचानती थी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये फल फूल पर रहती है, अन्न नहीं खाती है, इसको नहीं पता था। ये बेचारा कोई बात नहीं, उसके घर रह गए। मलिनिया गई फूल लेकर डाल में उसके पास राजा के घर, और जाके बोली कि राजा साहब मेरा फुलवाड़ी हरियर हो गया है, फिर से हम फूल लाएंगे। राजा बोले हाँ, तो फूल का तो ज़रूरत है, लेके आना, जितना फूल हो सके उतना लाना। वो बेचारी रोज़ फूल ले जाने लगी। वो जो राजा के लड़की थी, वो प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर जाती थी और शंकर भगवान के पूजा करती थी, और प्रतिदिन आस में लगी हुई रहती थी कि हे भगवान, कब जो मेरे होने वाले पति हैं, कब झूलन प्यारे को भेजिएगा, मेरे पास झूलन प्यारे को भेजिए। और वो बेचारी शर्त रख दी थी कि झूलन प्यारे ही आएंगे तो मेरा शर्त को बुझेंगे और वही तो जीतेंगे, कोई नहीं जीत सकते हैं। वो बेचारी शर्त में रखी थी कि भाई मैं 4 साड़ी पहन के रहती हूँ, और 4 साड़ी जिस दिन मेरा खुल जाएगा उस दिन मेरा शादी उसी लड़का से होगा। 4 साड़ी कैसे खुलेगा वो नहीं पता। वो बेचारी ऐसा करके शर्त रखी थी। जब ये ये मालिन आई फूल देके, तो ये बोलता है झूलन प्यारे, माता मौसी तू कहाँ जाती हो जो फूल देने। ये बेचारी मलिनिया बोली हम राजा के घर जाते हैं बेटा। बोली कि माता उसे मौसी उससे पूछना, वो जो राजा को लड़की है उससे पूछना कि तू क्या खाती हो, क्या दिन में खाती हो, क्या रात में खाती हो। ये बोली बेटा हम हैं एक मालिन, उसके घर देते हैं फूल, बताओ कि अगर जो उससे हम पूछेंगे
तो लड़की नाराज़ होकर अगर जो मरवा देगी तो अब हम क्या करेंगे बेटा। ये बोलती है नहीं माँ, जब तू कहोगी तब वो कुछ मन में संकोच करेगी, पूछना उससे। ये फिर से फूल लेकर गई और कहती है कि बेटी आप क्या खाते हैं, रात क्या दिन खाते हैं, मुझे बता दो। ये लड़की सोचती है कि अरे लगता है मेरा झूलन प्यारे आ गया है। ये बात तो वही पूछ सकता है और कोई नहीं पूछ सकता है। ज़रूर लगता है मेरा झूलन प्यारे आ गया है। ये कहता है बेचारी लड़की कह रही है कि मलिनिया ये बात कौन पूछने को बोला है, बताओ तू क्यों पूछ रही हो। मेरे घर तू जब से हम जन्म लिए हैं, जब से फूल दे रही हो, बताओ आज ऐसा सवाल क्यों किया, बताओ कौन कहा पूछने को लिए। ये कहती है माता रानी साहब, मेरे घर एक बहन का लड़की आई है, वही हमको बोली है ऐसा पूछने को लिए, वही कही है इसलिए पूछ रहे हैं। बोले कि ठीक है, बहन के लड़की है तो उस बहन के लड़की को लेकर आना। बोली कि ठीक है, कल लेकर आएंगे रानी साहब। ये बेचारी मलिनिया गई और बहुत उदास मुंह कर ली। ये कहता है झूलन प्यारे, अरे मौसी जब राजा के घर से तू फूल देकर आई तो क्या राजा लेने को लिए नहीं बोले जो तू उदास है। क्या बोले राजा, रानी क्या बोली और लड़की क्या बोली, क्या जवाब दी। ये बेचारी कहती है, ये कहता है मालिन कहती है कि क्या कहूँ, उसके घर जाके हम बोल दिए कि वो मेरे घर एक बेटी आई है बहन का, वो पूछी है ऐसे, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। बोलती अरे मौसी मेरा तो एक रास्ता बन गया उसके घर जाने को लिए, हम तो आसान से उसके घर चल जाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे लिए लड़की का कपड़ा ला दो और हम वही पहन के चल जाएंगे। मेरा बाल तो धरती पर खुद गूंजता है, मेरा बाल तो भुइयाँ बाढ़ता है, तो क्यों नहीं लड़की लगेंगे। ठीक है। ए मलिनिया बाज़ार गई, बाज़ार जाके इसके लिए कपड़ा ला दिया और वो जो मालिन थी वो गई रानी के पास, और ये जो झूलन प्यारे था रानी के लड़की के पास चल गई। रानी के लड़की के पास चल गया और ये लड़की के रूप में था तो रानी के पास चल गया और जाके और बोला कि हाँ रानी साहब आप क्यों बुलाए थे। रानी के लड़की चकित हो गई कि तो सचमुच में लड़की है, हम सोचे मेरा झूलन प्यारे आ गया है, लेकिन ये तो सचमुच में लड़की है। ये क्या करे, बातचीत किया और बातचीत करके और मालिन से बोला कि जाओ मालिन रात भर छोड़ दो मनोरंजन करने को लिए। रात दिन चिंता में ही रहती थी ये लड़की कि कब मेरा झूलन प्यारे आएगा, मेरा समय भी शादी का हो गया है। ये भी लड़की 12 बरस आगे पीछे जानता था, इसे भी पता था कि मेरा शादी झूलन प्यारे से ही होगा और उसके बिना हम शादी किसी से नहीं कर सकते हैं। मेरा फुलवाड़ी हरियर हो गया है तो ज़रूर आएगा, मेरा फुलवाड़ी सूखा था जब जन्म लिया था तो, और जब हरियर हो गया है तो लगता है कि मेरा करीब आ गया है। अच्छा आज नहीं तो कल आ जाएगा। और ये जो इसके पास एक किताब था वो बेचारी अपने माथा के तकिया के नीचे रखती थी, माथा के तकिया के नीचे रखती थी। उसमें 4 दोहा था, लाल दोहा, काला दोहा, हरा दोहा, उजला दोहा, लाल 4 दोहा था। 4 दोहा ये बुझाता था, किसी को भी बुझाती थी और बुझा के जो बुझेगा उसी से हम शादी करेंगे। किताब को किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। जब ये बेचारी ये झूलन प्यारे साथ में सोया, सुबह में रानी उठ गई, रानी का लड़की ये झूलन प्यारे लेट से उठा क्योंकि ये इसको राज जानना था कि क्या है ये माथा के पास रख ले है, कुछ तो है। एक बुक को देख लिया, किताब को देख लिया और देख के और पढ़ लिया तो बोला हाँ वही रानी है, ये तो यही है जिसको से हमको शादी लिखा हुआ है। और ये पढ़ लिया। उसको बाद जब रानी आई दूसरा दिन मालिन फूल लेके तो ये लड़की से बोलने लगी कि अब हम रानी साहब जाते हैं अपने मौसी के घर, अब आपसे बाद में मिलने आएंगे। बोले ठीक है जाओ। ये चलाया और आके अपने मालिन से कहती है मौसी से कि मौसी वो रानी बूझ बुझाती है, तो क्या चीज़ का बूझ बुझाती है, हम भी बूझें। ये कहती है कि बेटा जो बूझ नहीं बुझेगा उसको राजा तरहरा में भर देगा,
जो बूझ जाएगा उससे शादी करता है, इसलिए बेटा डर से कोई जाता भी नहीं है। और जो बड़े बड़े राजा आते हैं बेटा, क्या करोगे जाके? ये बोले झूलन प्यारे, अरे हम जाएंगे देखना, और उससे हम शादी करके तुम्हारे दरवाज़ा लेके आएंगे। ये बोले कि ठीक है जाओ। ये गया सुबह गया, जो पान का बीरा रखा हुआ था पान उठा के खा गया और खा के और बोला कि हम बूझने को लिए आ गए हैं। देखिए जो बुझाना है रानी सामने आइए, महफिल में आइए। ये रानी आ गई, आके और बोलती है पहले कि देखिए आप क्यों इतना छोटा उम्र में बलिदान देना चाहते हैं, क्या आपके माता पिता नहीं हैं? बोलती है ये लड़का बोला मेरा पिताजी तो नहीं है, माता तो है, पर ऐसा है कि माता के भी हम धरती के अंदर रख के आए हैं और हम अकेला हैं, यहाँ मौसी के घर आए हैं, हम बूझने आए हैं, आपसे खेलने आए हैं, आपसे शादी करके ले जाएंगे, हम हार के नहीं जाएंगे, जीत के डोली सजा के ले जाएंगे। ये बोली ये राजा, जब ये लड़का बोला कि तो ठीक है कोई बात नहीं हम लेके जाएंगे। रानी बोली ठीक है खेलिए। ये कहती है काला जे दोहवा प्यारे मर मना जानवा जी, अरे चली जाई तो जियरा बलिदान जी। ये करिए जो दोहा है आप मरम नहीं जानिएगा, आपका जियरा बलिदान में चल जाएगा। ये कहती है एक कुहकत काली कोयलिया, पंख वो करे करिया जी, लामी लामी के सिया भुइया लो रे करिया जी, आँख के पुतरिया करिया है जी, अरे एक तो चुंदरिया करिया तो हर रानी जी, अरे कैसन दोहवा तू बुझावा जी। कह रही कि एक तो आँख के पुतरी काला है, दूसरे में काली कोयल काला है, बाल जो मेरा भुइयाँ लोर रहा है वो भी काला है, एक तो दो चुंदरी जो पहन ले वो भी काले है। इतना जो बोला कैसन दोहा बुझा रहे हैं, इतना जो बोले, इतना झूलन प्यारे बताए तो जो काला का साड़ी था वो साड़ी नीचे गिर गया। साड़ी नीचे गिर गया तो रानी के पास तीन साड़ी रहा तो फिर से दूसरा बोझा कुछ शुरुआत किए। दूसरा तो लाल साड़ी निकल गया, लाल साड़ी पर आ गए रानी, तो फिर ये बेचारे कहते हैं लाली जे दोहवा प्यारे मरम नहीं जानवा, परी जय तो जियरा बलिदान। ये कह रही है कि जो लाल दोहा है मरमो नहीं जानिएगा, आपका जियरा बलिदान में चल जाएगा। ये कहती है मांग के सिंदूरवा रानी, लाले रंग सोवे सुगवा के ठोरवा लाले लाल जी, लाल जे है रानी के चुंदरिया जी, लाल है भिंडिया सहित जी। करके सब कुछ तुम्हें बोली कि सब कुछ तो आपके पास है लाल लाल, और जो पान खाते हैं वो लाल होता है, सुगा के ओठ लाल होता है, मांग का सिंदूर लाल होता है, बिंदिया लाल होता है, चुंदरी आपका लाल है, तो लाल लाल तो सब कुछ है। क्या आप दोहा बुझाने बैठे हैं रानी? सब इतना जो ढोलन बोले, झूलन बोले, झूलन प्यारे, तो दो साड़ी खुल गया रानी को, दो साड़ी पर आ गई, हरा पर आ गई। जब हरा पर आ गई तो फिर कहती है हरियारा दोहवा प्यारे मर मोना जानवा,
और मंगनी चली गई है जियारा बलिदान जी। ये कहती है, बेचारे झूलन प्यारे कहते, हरियारा हरियर रानी पेड़वा के पतिया जी। अरे हरियारा सुगावा के पंख जी। हरियारा हरियर रानी रानी के चुंदरिया जी। अरे हरियारा पानमा के पात जी। ये बोल रही है कि सब कुछ तो हरियर है, हरियर की क्या दोहा बुझा रहे हैं आप? जो दोहा बुझाने बैठे हैं तो एक वो दोहा है, कुछ नहीं है। इतना जो बोले झूलन प्यारे तो 3 साड़ी खुल गया। एक बचा उजला बचा, उजला बचा तो ये फिर से बोल रही है, उजला जे दोहवा प्यारे मार मना ही जानावा जी। अपरी जई है जियारा बलिदान जी। ये झूलन प्यारे बोलता है, एक तो उजर रानी बगुला के पंखिया जी। अरे दतवा झाला के बिजुरी समान जी। औरों में उजर रानी चंदरे सुरुजावा जी। उजर रानी के चुंदरी जी। अरे ये चांद सूरज उजला है, दांत आपका बिजली के समान उजला ही झलक रहा है, और जो बगला का पंख है वो भी उजला, आपका चुंदरी भी उजला है। तो उजला दोहा क्या बुझा रहे हैं रानी? इतना जो बोला से ना रानी नंगे वस्त्र आ गई, नंगे वस्त्र आ गई। ए राजा अपना जो लिए थे झूलन प्यारे पगड़ी, वो पगड़ी रानी पर फेंक दिए, रानी पर फेंक दिए और चारों साड़ी को सहेट लिए, चारों साड़ी को सहेट लिए और चारों साड़ी सरिया के इकट्ठा करके ये राजा झूलन प्यारे रख लिए और जाके जो रानी लड़की के पिता थे उसके सामने धर दिए, दे दिए। राजा इस बात को देखकर बहुत खुश हुए, खुश होकर इनके पीठ पर हाथ धर दिए और बोले कि ठीक है, तो आपका मतलब है कि आप दोहा बुझ गए हैं और मेरा जो बेटी है वो हार गई है, तो आपको शादी करना है। बोले हाँ, मुझे शादी कर दीजिए, अब हम अपना घर लेके जाएंगे। ये राजा मड़वा भतवान सब कुछ कर दिए, अताल मड़वा पताल थूमी सब कुछ कर दिए और शादी रचा दिए, और शादी रचा के और दोनों का शादी कर दिए, दोनों का शादी कर दिए। ये बेचारे झूलन प्यारे शादी कर लिए इस लड़की से, और शादी करके और मलिनिया के घर गए। मलिनिया के घर गए, जाके मलिनिया के बताए कि माता, हम तुम्हारे घर बस अपने रानी को लेने आए थे और तुम्हारे घर इसीलिए रहे हैं, अब हम अपने पत्नी को लेकर अपना घर जा रहे हैं। ये बेचारा दोनों पति पत्नी रानी डोली से और राजा घोड़ा से दोनों वहाँ से चल दिए, दोनों वहाँ से चल दिए। ठीक वहाँ अशोका के गाछ बिरा जब पहुँचे हैं तो अशोका के गाछ बिरा डोली रख गए, डोली भी वहाँ रोकवा दिए और घोड़ा भी, और धरती को मुक्का मार के बोले कि हे धरती, हम तुम्हें जो थाती दिए थे वो मेरा दे दो, मेरा माता को वापस लौटा दो। तो माता को झूलन प्यारे निकाल लिया, झूलन प्यारे निकाल लिया। ठीक गहरी नींद में जैसे माता सोई थी, ठीक उसी तरह माता का नींद पड़ा हुआ था। वहाँ पर विनती करके भगवान से बोले झूलन प्यारे, महाराज भगवान, हे शंकर भगवान, पार्वती माता, आप दोनों प्रकट होइए और मेरे माता को नींद खुलाइए और मैं अपने माता को साथ लेकर जाऊंगा। शंकर भगवान और पार्वती आए और बुढ़िया का नींद से किए और नींद तोड़वाए और नींद इसको टूटा। तो ये देख रही है बेचारी बुढ़िया कि वहाँ पर शंकर भगवान हैं और माता पार्वती हैं, एक लड़की है, 4 कहार भी है। ये पूछने लगे अपने बेटा से कि बेटा ये कौन है,
ये झूलन प्यारे बोले, माता ये आपकी बहू है, ये शंकर भगवान है, माता पार्वती है, ये चार कहार है, एक हम शादी के कर लिए माता और अपना घर चलिए। ये कहते हैं बेटा हम कितना बड़ा नींद सो गए थे कि तू शादी भी कर लिया, लो मुझे जगाया नहीं। ये बोले चलो माँ अब घर चलो। वहाँ से शंकर भगवान और पार्वती और माता कहार पत्नी सब कोई घर गए, घर आने लगे। जब घर आने लगे तो रास्ते में जो नाग मिला था वो नाग मिला तो बोल रही है कि ये बेचारी बुढ़िया रानी बोली कि नागिन माता आप तो बोले थे कि अरे हम आपको डांस लेंगे तो मुझे डांस लीजिए, आप क्यों जा रहे हैं, आप क्यों अलग हैं रास्ते से। ये बोलते हैं नहीं हम आपको नहीं डांस सकते हैं, आप बेटे बहू के साथ जा रहे हैं और आपको हम कैसे डांस लेंगे। ये बोले, ऐसा जब बोले तो ये शंकर भगवान क्या किए, उसे हाथ में पकड़ के गले के हार बना दिए, गले में अपना रख लिए कि चलो मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना। जब आगे चले एक सिंह गरजता हुआ था, जो उसे देखे तो बोले, ये माता बोले रानी किसी तू बोला था कि हम आपको भोजन करेंगे, मुझे भोजन कर लो, हम अपने बेटे बहू के साथ आए हैं। ये सिंह बोला नहीं हम आप इतना अपराधी नहीं हैं, आप बेटे बहू के साथ में हैं, आपको कैसे भोजन कर सकते हैं, आप घर जाइए, हम आपको भोजन नहीं करेंगे। ये देवी बोलती है पार्वती कि चलो इसके साथ हम अपना देवी को सवारी देते हैं। वो शेर पर हाथ धर के और देवी का सवारी दे दिए कि मैं अपनी दुर्गा को सवारी पहना के सवारी कर देते हैं। वो सवारी कर दिए और दुर्गा माँ अपना सवारी ले लिए, शेर को सवारी कर लिए। वहाँ से आगे चले, जब आगे चले तो रासिनी मिली, उसे भी रानी बोली कि रासिनी बहन तू बोली थी कि हम तुम्हें भोजन करेंगे, लो हम लौट आए हैं अपने बेटे बहू के साथ, मुझे कर लो भोजन। ये बोलती है राक्षिनी नहीं जाओ अपना बेटे बहू को तू घर ले जाओ, दर्शन करो, गृह प्रवेश करवाओ, अपना घर बसाओ, हम तुम्हें नहीं खाएंगे, जाओ। इतना ही में शंकर भगवान कहते अरे तुम मेरे साथ रह जाओ, मेरे साथ आगे पीछे चलना और मेरा रक्षक बन के रहना। और राक्षिनी को, भूत बैताल को, सबको आगे पीछे लगा लिए शंकर भगवान और वन में रह गए। और ये जो थे राजा रानी और उनकी माँ वो झूलन प्यारे वो भी अपना घर चल गए, और उसके माँ और बहू बेटे तीनों घर जाकर अच्छे से रहने लगे अपने राजा प्रजा के साथ में और सुखी जीवन बिताने लगे। और जो शंकर भगवान की पूजा करते हैं वो भगवान जाचना भी लेते हैं लेकिन सुख भी लौटा देते हैं। जैसे झूलन प्यारे पे दया किए थे, उसके माँ पे दया किए थे, उसी तरह ठीक सब गुरु भाई बहन पर दया भगवान करते हैं। गुरु भाई बहन मेरा कथा अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।